जो लोग वोट का पैसा लेकर वोट डालते हैं, चाहे 100 रुपया लियो, 50 रुपया लियो, 500 रुपया लियो, 1000 रुपया लियो, 5000 रुपया लियो, जो लोग पैसा लेकर वोट डालते हैं, याद रखो वो लोग मुजरिम हैं, वो लोग मुल्क और मिल्लत के गद्दार हैं। वो लोग मुल्क के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं और मिल्लत के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं, मजहब के साथ भी गद्दारी कर रहे हैं। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजर में वो लोग मुजरिम हैं। वोट का पैसा लेना रिश्वत के बराबर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा रिश्वत लेता है, जो बंदा रिश्वत देता है, दोनों भी मुजरिम है, फासिक है, गुनहगार है, दोनों के ऊपर अल्लाह की लानत है। इसलिए वोट का पैसा नहीं लेना है और इन पैसों में बरकत भी नहीं होगी, याद रखो। जिस तरीके से काला जानवर खाना हराम है, खिंजीर खाना हराम है, सुअर खाना जिस तरीके से हराम है, वोट का पैसा लेकर बकरी का गोश्त भी खाओगे, काला जानवर खिंजीर खाने के बराबर है, वो गोश्त हलाल नहीं होता। और आजकल ऐसा माहौल बन गया कि इलेक्शन से पहले मस्जिदों के इमामों को, इलेक्शन से पहले मस्जिदों के मुअज्जिनों को, इलेक्शन से पहले मदरसों के जिम्मेदारों को, इलेक्शन से पहले दीनी तंजीमों के जिम्मेदारों को एमएलए कैंडिडेट, एमपी कैंडिडेट कुछ रकम पहुंचाता है, अपनी दावत में बुलाता है, लिफाफे में पैसा उन लोगों को पहुंचाता है, 5000, 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 रुपया। जो भी इमाम या मुअज्जिन भी ये पैसा लेते हैं, वो पैसा भी हराम है। 4 साल से एमएलए को याद नहीं आया, 4 साल से एमपी कैंडिडेट को याद नहीं आया, इलेक्शन आ गया, हदिये के तौर पर भी अगर वो हदिये का नाम लेकर भी किसी को देता है, वो पैसा भी हराम है। और मस्जिदों में, मदरसों में ये पैसे अगर लगाएंगे, याद रखो अल्लाह उसके रसूल के अजाब को दावत दे रहे हैं आप लोग कि अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी आ गई। 5 वक्त की नमाजों में कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या अल्लाह हम तुझ ही से मदद मांगते हैं, तेरे ही सामने सर झुकाते हैं, तेरे मदद के हम मोहताज हैं। अल्लाह से आकर कहते हैं कि अल्लाह तुझ ही से मदद मांगते हैं। इलेक्शन के मौके पे पैकेज के लिए एमएलए के दरबार में, एमपी के दरबार में, मिनिस्टरों के दरबार में, जो भी मस्जिदों वाले, मदारिस वाले, दीनी तंजीमें वाले जो लोग नजर आते हैं, वो अल्लाह उसके रसूल के नजर में मुजरिम है, वो कौम के गद्दार है, मिल्लत के गद्दार है, मुल्क के भी वो लोग गद्दार है। जो लोग कहते हैं हमारे पास इतने वोटर्स हैं, हमारे अंडर में इतने मस्जिदों के इमाम हैं, हमारे अंडर में इतने मस्जिदों के मुअज्जिन हैं, हमारे अंडर में इतनी मस्जिदें चलते हैं, हम इतनी बड़े जमात के जिम्मेदार हैं, दीनी तंजीम के जिम्मेदार हैं, जो लोग कहकर लोगों के पास, लीडरों के पास इलेक्शन का पैसा लेते हैं, इन पैसों को मस्जिदों के इमामों में, मस्जिदों के मुअज्जिनीन में जो लोग लेना नहीं चाहते, उन लोगों के घरों को भी पहुंचाते हैं। 20 या 30% उलमा होंगे, 70% उलमा ये हराम के पैसे को सूअर का गोश्त जैसा हराम है वैसा हराम समझते हैं। 20 या 30% उलमा, मुअज्जिनीन, जिम्मेदारान मस्जिदों के और मदारिस के, जो लोग ये पैसा लेते हैं हराम कमाई खाकर, वो मस्जिद के मेंबर पे खड़े होके इस्लाम हलाल और हराम की बात करने की उसको इजाजत नहीं है। हराम खाने वाला मस्जिद के मुसल्ले पे खड़े होके नमाज पढ़ाने की उसको इजाजत नहीं है। नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफर में गए, जन्नत का शराब हलाल है ना, जन्नत का शराब हलाल है, हराम नहीं है। हलाल शराब नबी के दरबार में फरिश्ते लाए, नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जन्नत के शराब को भी एक्सेप्ट नहीं किया, इनकार कर दिए, मना कर दिए। शराब है जन्नत की शराब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे भी परहेज किए थे। आज हम मसले जानते हुए, दीन जानते हुए, कुरान जानते हुए, इलेक्शन का पैसा, रिश्वत का पैसा हराम है, इन हराम पैसों को कैसा इस्तेमाल करेंगे?
یہ مسئلہ صرف علماء کا، اماموں کا، مؤذنین کا، ذمہ داروں کا نہیں ہے. ہم جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں اور امت میں جتنے بھی مسلمان ہیں، ہر ایک کے اوپر یہی مسئلہ ہے. 500، 1000، 2000، 10,000 کوئی بھی پارٹی والا اگر لا کر دیتا ہے، وہ پیسہ 1 روپیہ بھی ہمارے حلق کے نیچے اتر گیا، حرام اتر گیا، ہمارا ایمان غارت ہو گیا. اللہ اور اس کے رسول ہم سے ناراض ہو گئے. اللہ اور اس کے رسول کو ہم ہر الیکشن میں ناراض کرتے ہیں، ہر الیکشن میں ہم رشوت کا پیسہ لیتے ہیں، ہر الیکشن میں ہم ووٹ کا پیسہ لے کر ووٹ ڈالتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ مسلمان ترقی کیوں نہیں کرے گا، مسلمان ڈیولپ کیوں نہیں ہوگا، مسلمانوں پہ کوئی رحم کیوں نہیں کرتا، مسلمانوں پہ ظلم کیوں کرتے ہیں، مسلمانوں پہ یہ لوگ زبردستی کیوں کرتے ہیں، شریعت میں مداخلت کی بات کیوں کرتے ہیں. ارے اللہ کے بندو، تم اللہ رسول کی جب ماننے کے واسطے تیار نہیں ہے، یہ لیڈر تمہاری بات کو ماننے کے واسطے کیسے تیار ہو جائیں گے؟ ہم میں سے جتنے بھی بیٹھے ہیں یہاں، کوئی بھی الیکشن کا پیسہ نہیں لے گا نا بھائی، انشاءاللہ کوئی بھی نہیں لے گا نا. خنزیر کا گوشت جیسے حرام، الیکشن کا پیسے ویسے ہی حرام ہے. اللہ مجھے اور آپ کو ان حرام پیسوں سے حفاظت فرمائے. ووٹ کا استعمال کرو، محلوں میں، علاقوں میں، آپ کے ایریاز میں، سارے لوگوں میں بات پہنچا دو. اچھے آدمی کو چنو، ووٹ کا استعمال کرو. آج اگر ووٹ نہیں ڈالو گے، یاد رکھو 5 سال کے بعد یا 10 سال کے بعد یا 2-3 سال کے بعد ووٹ کا حق بھی مسلمانوں سے چھین لیا جائے گا. اگر مسلمان ایسے ہی سیاسی اعتبار سے پیچھے رہے گا، مسلمانوں کی زندگیوں کے برباد ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی. اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں اس ووٹ کا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سارے امت مسلمہ کو سمجھ کر اپنے لیڈروں کو بھی بنانے کی اللہ توفیق دے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.